हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाली मौर्य स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 20 सामान्य ज्ञान जीके प्रश्न बताने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी विद्यालयों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 1976 को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनाज उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने लिखी। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निर्गुण। कबीर निर्गुण भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में गोदान किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। हिंदी साहित्य में गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 73वां। पंचायती राज 73वां संशोधन से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एमपी। खजुराहो मंदिर एमपी राज्य में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है। अगला प्रश्न है, जन गण मन के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टैगोर। जन गण मन के रचयिता टैगोर जी हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शुरू से लेकर अंत तक बने रहें।